प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए जिसमें वो एक रैली में महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। इस वीडियो में वो बात कर रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट केपेबल नहीं है महंगाई को कंट्रोल करने में। ये वीडियो 2014 के इलेक्शन के टाइम का है और उस समय बीजेपी का एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था। अब ये वीडियो देखिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, यहाँ हमारी माताएं बहनें आई हैं। आप मुझे बताइए गैस सिलेंडर का क्या दाम? 400 रुपए, आज क्या दाम है? 1100। ये ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के 2024 के इलेक्शन कैंपेन्स का वीडियो है जिसमें वो सरकार को महंगाई के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन वीडियो से हमें दो चीजें समझ में आती हैं। पहला कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों गवर्नमेंट्स महंगाई को कंट्रोल करने में इनकेपेबल रही हैं। और दूसरा, इलेक्शंस के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक रिपोर्ट ने दिखाया है कि सर्वे किए गए वोटर्स में से 60% से ज्यादा वोटर्स के लिए इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। तो अगर ये एक्चुअली इतना बड़ा और सीरियस मुद्दा है तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इलेक्शन तो शायद उन्हें भी जीतना है। अगर हम रिपोर्ट देखें तो इंडिया का महंगाई दर इस समय करीब 5.5% है, जो कि पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट आधा हुआ है और हर साल करीब 1.5% के रेट से गिर रहा है। पर अगर ये सच है तो इंडिया की मैक्सिमम जनता, ऑपोजिशन लीडर्स क्यों इसके पीछे पड़े हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए? क्योंकि डिस्कशंस में जब एग्जांपल एलपीजी गैस सिलेंडर का दिया जाता है तो वहां पे रेट काफी ज्यादा बढ़ा है। तो या तो लोग झूठ बोल रहे हैं या रिपोर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे सीन को बहुत ही आसानी से बिना नंबर्स और कैलकुलेशन के समझेंगे। ये समझेंगे कि महंगाई क्या होती है, क्यों बढ़ती है, किन चीजों की वजह से बढ़ रही है, सरकारें उसमें क्या कर सकती हैं और इस समय इंडिया का क्या स्टेटस है महंगाई के ऊपर। काफी यूनिक पर्सपेक्टिव होने वाले हैं। चलिए चिंपलोक में। सबसे पहले महंगाई समझते हैं, क्योंकि कोई इसकी बात परसेंटेज में करता है और कोई चीजों के नाम लेके। पूरे देश में जो सामान बेचा जा रहा है उसकी जो कीमत बढ़ रही है उसे महंगाई कहते हैं। अब इसे आप पता कैसे करोगे कि बढ़ रही है या घट रही है? इसे कंपेयर करके। इंडिया में आज की डेट में महंगाई 2012 के हिसाब से कंपेयर होती है। मान लो एक चॉकलेट है जो 2012 में 100 रुपए की मिल रही थी और आज वो 106 रुपए की मिल रही है, तो आपकी महंगाई दर क्या हुई? 6%। इसे इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं। तो अब जब मैं इन्फ्लेशन रेट या किसी परसेंटेज की बात करूंगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अब देश में वो एक चॉकलेट तो बिकती नहीं है, करोड़ों सामान बिकते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका ये काम है कि वो सारा डेटा लेके उसे कैलकुलेट करें और एक एवरेज डेटा निकाल के दें, जिससे हमें समझ में आएगा कि एवरेजली इस देश में सामान किस रेट से बढ़ रहा है एक साल में। ये काम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने अलग अलग लेवल पे करती हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब इन्वॉल्व होती है इस चीज में। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक फैक्ट क्लियर कर देता हूं कि इन्फ्लेशन का डेटा सर्वे से नहीं आता है। इन्फ्लेशन का डेटा देश के फाइनेंस से, देश के रिपोर्ट से आता है। सर्वे के डेटा मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, पर देश का जो बेसिक फाइनेंस है वो खरीदा नहीं जा सकता। महंगाई बढ़ने घटने के कई कारण होते हैं, जैसे कि पेट्रोल का महंगा होना या बेसिक सामान का महंगा हो जाना, सामान का अवेलेबिलिटी कम हो जाना। जैसे बीच में सेमीकंडक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई थी तो उनके रेट्स बढ़ गए थे, या फिर सरकारों का टैक्स बढ़ा देना। इस तरीके के कई कारण होते हैं महंगाई बढ़ने के पीछे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल ये आता है कि अगर देश में बाकी सब कुछ सही चल रहा है, कोई वॉर नहीं चल रही है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो देश में अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। लोगों के पास जब पैसे ज्यादा होंगे तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, घर, गाड़ी, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, इन सब पे ज्यादा खर्च करेंगे। खर्च ज्यादा करेंगे तो कंपनियों के पास डिमांड आएगी कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं इस चीज के लिए। अब उस समय के लिए कंपनियां बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में सामान बना रही हैं, तो सामान के रेट बढ़ जाएंगे और उस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां और हायरिंग करेंगी और ज्यादा सामान बनाना शुरू करेंगी और ज्यादा सामान बिकेगा। जब लोग हायर होंगे तो और ज्यादा लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं शायद हवा में बात कर रहा हूं, पर नहीं, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। क्लास 11th में पढ़ाया जाता है ये। और अगर ये साइकिल कंट्रोल्ड तरीके से बढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि देश एक अच्छी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है फाइनेंशियली। इसमें एक चीज नोटिस की कि महंगाई के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही थी, लोगों के पास जॉब ज्यादा जा रही थी। और ये एक एक्चुअल चीज है। मेजॉरिटी केसेस में महंगाई और बेरोजगारी उल्टा चलती हैं। महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई घटेगी। जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी तो लोग खर्च ज्यादा नहीं करेंगे और वो साइकिल उल्टी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ बढ़ या घट नहीं सकते, पर वो बहुत रेयरली होता है। ज्यादातर केसेस में अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ये उल्टा ही चलते हैं। अब
हम इंडिया को सेंटर में रख के सारी बातें करेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ये इंडिया की महंगाई का ग्राफ है पिछले 15 सालों का, और क्लियरली इसमें इंडिया की महंगाई काफी कम दिख रही है पिछले कई सालों के कंपैरिजन में। पर फिर सवाल आता है कि पेट्रोल एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर भी बात करो, वो कितने कम हुए हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि महंगाई किसी एक चीज के ऊपर डिसाइड नहीं होती है। किसी चीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, किसी के थोड़े बढ़ते हैं और किसी के घटते हैं, और एक एवरेज निकाल के इन्फ्लेशन का रेट निकाला जाता है। अब अगर मैं पेट्रोल की ही बात करूं तो 10 साल पहले पेट्रोल का रेट कुछ 70-75 रुपए था। अगर मैं 5.5% के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो आज 130-135 रुपए के आसपास होना चाहिए, पर ऐसे कैलकुलेशन करके आपको पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं दिखाया जाता। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर्स इंडिया में एक बहुत बड़ा महंगाई का मुद्दा है और ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है। इंडिया में जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स का रेट डिसाइड होता है वो कंपनीज की जो कॉस्ट आती है उसमें 5% का जीएसटी और जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो खर्चा आता है उसको जोड़ के बनाया जाता है। और ऐसा नहीं कि तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या फिर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। टैक्स इनफैक्ट कुछ जगह के हिसाब से कम हुआ है। गैस सिलेंडर्स के रेट बढ़ने का कारण सब्सिडी है। सब्सिडी वो पैसा होता है जो सामान खरीदने के बाद सरकार आपको वापस करती है सपोर्ट और हेल्प की तरह। तो अब गवर्नमेंट सब्सिडी सिर्फ उज्ज्वला स्कीम के अंडर जिनके पास कनेक्शन है उनको दे रही है। ये एक सरकारी स्कीम है जिसमें गरीब लोगों को फ्री गैस कनेक्शन और बहुत ही सस्ते रेट पे गैस मिलती है। तो सब्सिडी अब सिर्फ उनको मिलती है और इस वजह से ज्यादातर लोगों के लिए गैस महंगी हो गई है और ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है और आपका पूरा हक बनता है कि आप सरकार से कम रेट की गैस डिमांड करो। इसके अलावा भी महंगाई के सीन में सरकारें काफी कुछ कंट्रोल करती हैं। लोगों को सिर्फ टैक्स का एंगल पता होता है, इसलिए जब भी कोई चीज महंगी होती है तो लोगों की एक ही डिमांड होती है कि या तो टैक्स कम कर दो या फिर सब्सिडी दे दो। पर महंगाई से डील करने का सोल्यूशन ये दोनों नहीं है। महंगाई को सरकार और सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई एक अलग तरीके से डील करता है। ज्यादातर समय इंटरेस्ट रेट से डील करता है। इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं? जो लोन के इंटरेस्ट होते हैं। समझाता हूं। मान लो आप बैंक के पास लोन लेने गए। अब बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं ज्यादातर समय, जितना वो लोन देते हैं उतना उनके पास डिपॉजिट नहीं होता है। तो बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं लोन पे और आपको पैसा देते हैं लोन पे। इसमें वो अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उससे बैंक की कमाई होती है। फॉर एग्जांपल आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आरबीआई को वो 4-5% जो भी आरबीआई का रेट है वो देंगे और बचा हुआ 4-5% बैंक की कमाई होती है। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार और आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल 4% से 6% कर दिया। अब इधर 6% किया तो उधर 10 से 12% हो जाएगा। जैसे ही लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है लोग लोन कम लेते हैं, घर कम बनते हैं, गाड़ियां कम बिकती हैं, फोन कम बिकते हैं, स्मार्ट वॉचेस कम बिकती हैं और वो पूरी साइकिल जिसके बारे में हमने बात की थी वो स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है तो महंगाई जिस रेट से बढ़नी चाहिए उस रेट से नहीं बढ़ती और महंगाई कंट्रोल हो जाती है। तो अगर किसी रीजन की वजह से महंगाई बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है तो सरकारें इंटरेस्ट रेट कम कर देती हैं ताकि लोग लोन ज्यादा लें, चीजें ज्यादा खरीदें और वो साइकिल जिसके बारे में हमने बात की थी वो तेज हो जाए। इंडिया जैसे देश के लिए 3 से 6% का महंगाई दर एक बहुत अच्छा रेट है जिसमें अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है और हम ऑलमोस्ट 5.5% पे हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। महंगाई के हिसाब से इंडिया एक्चुअली एक अच्छे स्टेट पे है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इंडिया को टाइम टू टाइम उसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज के लिए काफी अप्रिशिएट करता है। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो इस समय की बीजेपी गवर्नमेंट में काफी ज्यादा फ्लॉज है गवर्नेंस के मामले में, पर इस गवर्नमेंट के फाइनेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हो, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ की बात हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, हमने काफी ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में। तो जैसा वीडियो के बीच में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में महंगाई ज़्यादा है या अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा है महंगाई से। महंगाई एक बहुत ही अच्छे रेट पे है जिस रेट पे होना चाहिए। वीडियो यूनिक लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। बाय बाय।